हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 4 जून। उत्तराखंड की खबरें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मैं दिल्ली और इसके अलावा हरियाणा की न्यूज़ भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई और स्टेट में कवर करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार वन प्रभाग ने कुख्यात वन तस्कर इलियास उर्फ दांगी को गिरफ्तार कर लिया है। इलियास पर तस्करी के 130 केस दर्ज हैं और हरिद्वार वन विभाग की टीम ने बहादुराबाद से इसको गिरफ्तार किया है। सागौन के पेड़ काटने आए थे तस्कर। पैसेंजर रोपवे फैसिलिटी आप लोगों को मिल सकती है हर की पौड़ी से चंडी देवी टेम्पल तक हरिद्वार में। ये ग्रांटेड है इसी टोर के थ्रू। तो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रपोज किया है उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। पत्रकार हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने 18 दिवंगत पत्रकार गणों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। यह निर्णय पत्रकार कल्याण कोष के अंतर्गत आपदाग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए गठित समिति की संस्तुति पर लिया गया है। तो पत्रकार कल्याण कोष के गठन के उपरांत 90 लाख रुपए की यह एक मुश्त राशि सबसे बड़ी सहायता राशि है। राज्य सरकार पत्रकार के हितों के प्रति सदैव सजग रही है और कोविड काल के दिवंगत पत्रकारों के परिजनों के साथ खड़ी है। दीपिका पांडे सिंह को उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी बनाया गया है। दीपिका अभी झारखंड से कांग्रेस की विधायक हैं। अब राज्य में कांग्रेस के 2 सह प्रभारी होंगे, एक है राजेश धर्माणी और उसके बाद दूसरी हो जाएंगे अभी दीपिका पांडे सिंह। धारचूला में यूज्ड ग्लव्स सप्लाई के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली की एसके एंटरप्राइजेस के खिलाफ जो है दर्ज किया है केस। सिरिंज भी घटिया देने का आरोप था इन पर। मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले पड़ने की संभावना जताई है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी की भविष्यवाणी भी की गई है। वन विभाग ने पिछले कई सालों से बंजर पड़ी भूमि पर स्थानीय लोगों की मदद से 9000 फीट की ऊंचाई पर पंचाचूली की तलहटी पर सुंदर ट्यूलिप गार्डन को विकसित किया है। इतनी ऊंचाई पर पहली बार ट्यूलिप गार्डन विकसित होना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आप एक झलक देख सकते हैं ट्यूलिप गार्डन की। करीब 1 साल पूर्व वन विभाग ने मुनस्यारी इको पार्क में स्थानीय लोगों की मदद से ट्यूलिप गार्डन विकसित करने का कार्य शुरू किया, लेकिन सालों से बंजर पड़ी और मृत जानवरों को दफनाने में प्रयोग की जाने वाली 30 एकड़ भूमि में ट्यूलिप गार्डन को विकसित करना बड़ा ही इतना आसान नहीं था। तो यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन विकसित करने के लिए वन विभाग और स्थानीय लोगों ने काफी मेहनत की है। हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू खत्म करके मानकों का पालन करवाते हुए बाजार को खोलने की मांग को लेकर हरिद्वार के व्यापारी संगठनों का आंदोलन जारी है। व्यापारी सरकार से तमाम बिल माफ करने के साथ राहत पैकेज की भी मांग कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को व्यापारियों ने डमरू, शंख और घंटे बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बृहस्पतिवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने अपर रोड पर सरकार के खिलाफ बाजारों को खोलने की छूट न देने के विरोध में भी डमरू और नारेबाजी की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने कहा है कि किसी भी मरीज पर मिक्सोपैथी यानी कि 2 पैथियों में उपचार नहीं किया जा सकता। एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों एक साथ ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए कोरोनिल को एलोपैथिक अस्पतालों में इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड में हरिद्वार में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के मुद्दे पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। सरकार पर दागे सवाल पर प्रीतम सिंह ने कहा है कि तीरथ सरकार के मंत्रियों में आपसी सामंजस्य की कमी है। सरकार में बैठा एक कैबिनेट सत्र का मंत्री इस प्रकार की घोषणा करता है कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने वाला है और जिसके लिए मीटिंग बुलाई जाएगी और एक तरीके से हरिद्वार और देहरादून के बीच में रास्ता भी जगह भी खोजने के लिए बात कह दी गई, लेकिन इन बातों का उत्तराखंड सरकार को नहीं पता है। तो 9 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत एनएचएम संविदा करती अब 6 जून तक होम आइसोलेशन रहेंगे। इसमें टीकाकरण, कोविड जांच और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मांगे पूरी न होने से नाराज कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर भी अभियान शुरू किया है। सामूहिक होम आइसोलेशन की अवधि को 6 जून तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य
कमीशन संविदा कर्मचारी संगठन ने सरकार एवं शासन द्वारा उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई न किए जाने के विरोध में सामूहिक होम आइसोलेशन की अवधि को 6 जून तक बढ़ा दिया। इस दौरान सभी कर्मचारी विभागीय कार्यों ऑनलाइन और ऑफलाइन का बहिष्कार करेंगे। कोविड-19 महामारी से चौपट हुए हैं पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यापारियों को राहत देने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को विशेष राहत देने की मांग की है। उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ यूसीएफ की बोर्ड बैठक में लिए गए हैं महत्वपूर्ण निर्णय। सोयाबीन परियोजना के तहत हल्दूचोड़ में कम लागत में लघु फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। रानीखेत में बनेगा औषधि बागान और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर में बेड की किल्लत न हो, इसीलिए अभी से व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। पीडियाट्रिक आईसीयू और नियोनेटल आईसीयू में 200 बेड लगाए जाएंगे। वनाधिकारी हिमांशु बागड़ी ने कहा कि पहाड़ वन औषधियों से भरपूर है, पर्यटन की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। लोगों की जरूरत को देखते हुए अधिक से अधिक रोजगार सर्जित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक मजबूती हो सके। नवनियुक्त प्रभागीय वनाधिकारी ने पत्रकार वार्ता में यह बात कही और प्राथमिकताएं बताते हुए उन्होंने कहा कि जिले में पिडारी, कफनी ग्लेशियर और सुंदर डूंगा घाटी में पर्यटन की अपार संभावना है। वन विभाग पहाड़ के संस्थानों और लोगों की जरूरतों को देखते हुए यहां आर्थिक गतिविधियां तेज करेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक अब 9 जून को होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कोरोना के कारण पर्यटन व परिवहन क्षेत्र को हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए इससे जुड़े व्यक्तियों को राहत देने के साथ ही कई अन्य अहम विषयों पर चर्चा भी होने की संभावना है। यह बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी। चार धाम यात्रा फेज्ड मैनर में जल्दी ही ओपन हो सकती है। उत्तराखंड मिनिस्टर का कहना है कि इट इज बीइंग प्लान टू ओपन द चार धाम यात्रा इन फेज्ड मैनर इफ द पैंडेमिक सबसाइड्स इन द कमिंग वीक्स, दो नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड येट। अगर कोविड की सिचुएशन सही रहती है, पैंडेमिक की सिचुएशन सही रहती है, तो चार धाम की यात्रा को जल्द ही ओपन किया जा सकता है। हालांकि अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है कि कब से हो सकता है। ये बृहस्पतिवार को जो टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर सतपाल महाराज जी, उनका ये कहना है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड अलर्ट पर है। भारत 3 से 5 जून से अधिक प्री मानसून बारिश और तूफान के लिए तैयार रहे। राहत की बात यह है कि अब उत्तराखंड में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए फिर शुरू होगा टीकाकरण। पहले ही 40,000 करोड़ से अधिक के कर्जे में डूबी थी उत्तराखंड को एक बार फिर लोन लेने का सहारा पड़ सकता है। कोरोना के चलते वित्तीय वर्ष के शुरुआती 2 महीनों में ही राज्य को आर्थिक तौर पर बड़ा झटका लगा है। अप्रैल और मई में राज्य को करीब 1100 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। कोरोना की सेकेंड वेव ने उत्तराखंड पर चौतरफा हमला किया और तेजी से फैले संक्रमण और फिर कर्फ्यू के चलते राज्य की आर्थिक स्थिति चरमरा कर रह गई है। पर्यटन, परिवहन, आबकारी, फॉरेस्ट, माइनिंग जैसे कुमाऊं सेक्टर में गतिविधियां पूरी तरीके से ठप पड़ जाने से स्टेट को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। शराब की दुकानें बंद होने से अकेले आबकारी में अभी तक 300 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। वित्त सचिव अमित नेगी का कहना है कि मोटे अनुमान के अनुसार अप्रैल में राज्य को जहां 200 से 300 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ, तो कोरोना के पीक पकड़ने के कारण अकेले मई में 800 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पुलिस ने एक निजी कंपनी के 8 स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस कंपनी को यूपी बॉर्डर से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले लोगों के कोविड-19 जांच का ठेका दिया गया था। स्टाफ पहले से ही यूज की हुई रैपिड एंटीजन किट का प्रयोग करके जांच कर रहा था और लोगों को झूठी नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही थी। उत्तराखंड में राजेंद्र कुमार को समाज कल्याण विभाग का निदेशक बना दिया गया है। 2 आईएएस के प्रभार भी बढ़े हैं और 7 पीसीएस अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दून मेडिकल कॉलेज ने शुरू की है टेली मेडिसिन सुविधा। अब हर दिन गाय के दूध से होगा भगवान तुंगनाथ का अभिषेक, संकल्प कर सौंपी गई है दुधारू गाय। केदारनाथ समाज सेवा ने स्थानीय पशुपालक को गाय भेंट की है और पशुपालक द्वारा प्रतिदिन मखमली बुग्यालों से सुबह के
समय गाय का दूध तुंगनाथ धाम पहुंचाकर तीर्थ पुरोहित व वेद पाठियों को सौंप दिया जाएगा। उनकी ओर से भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग पर रोज जलाभिषेक किया जाएगा। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ने बाजार को चरणबद्ध तरीके से खोलने की मांग को लेकर लोकसभा सांसद अजय भट्ट के साथ विधायक राजेश शुक्ला का घेराव किया। सांसद अजय भट्ट ने व्यापारी हितों के साथ कोरोना महामारी के बचाव का मार्ग देखते हुए जल्द कदम उठाने पर भरोसा भी दिलाया है। नाली निर्माण के कारण पेयजल की मुख्य लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके आधे नगर में जल का संकट आ गया है और आक्रोशित लोगों ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था के नाली निर्माण पर सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि यदि शीघ्र सुचारू व्यवस्था नहीं हुई तो उग्र आंदोलन बाध्य होगा। माल रोड पर नाली निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है और लोडर मशीन से नाली के लिए खुदाई की जा रही है, जिसके कारण मुख्य पेयजल वितरण लाइन के पाइप क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे खड़ी बाजार, स्टेशन, तहसील और आदर्श कॉलोनी में पेयजल संकट गहराया है। वैलिडिटी हर एक टेट की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की 7 साल के लिए से लाइफ टाइम बढ़ा दी गई है। सीटेट का 7 साल होता था और बाकी जिस भी स्टेट का जितना भी साल होता था उससे अब लाइफ टाइम हो गई है, इफेक्टिव फ्रॉम 2011। तो अगर आपने 2011 में टेट दिया है तो उसके बाद से आपका जो सर्टिफिकेट है वो अब लाइफ टाइम के लिए हो गया है। हालांकि अगर आपने 2011 से पहले कोई टेट दिया है तो वो आपको अब दोबारा देना होगा। इसके साथ ही अगर आप DSSB के फॉर्म आपने फिल किए थे, PGT मेल के एग्जाम होने थे, अगर अभी आप उनका वेट कर रहे थे तो नोटिस आ चुका है। DSSB PGT के एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुके हैं। ये दोनों ही वीडियो अलग से भी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां से भी सारी जानकारी ले सकते हैं। शहर के होटल और बैंकेट हॉल की गंदगी को लेकर पालिका सख्त होने लगी है और सूखा और गीला कूड़ा अलग नहीं करने पर शहर में गंदगी बढ़ रही है। नालियों में गीला कूड़ा सड़ रहा है जिससे मच्छर पनप रहे हैं। पालिका ने 10 से अधिक होटल स्वामियों को नोटिस भेजा है जिससे उनमें हड़कंप मच गया है। तो ये थी दोस्तों आज की उत्तराखंड की न्यूज। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सिंगल बंदे को ग्रुप में स्टेटस लगा के जैसे मुझे चाहे वैसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन प्रेस जब करें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।